एडमिनिस्ट्रेटर ये था मेट्रोपॉलिटन का मुतनाज़ तरीब था। आप सब ने देखा होगा इस शख्स की पूरी सर्विस मुतनाज़ और घटिया तरीन रही है। और आज जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी थी, वज़ीर आला ने कहा कि भाई कोई 30 ग्रेड तक का कोई अफसर मेरी इजाज़त के बगैर नहीं लगेगा। तो हमने कहा कि भाई ये तो अच्छा फैसला है, वज़ीर आला साहब जिसको ट्रांसफ़र करेंगे खुद कहेंगे कि यार चुन चुन के बता मैं देखूंगा अपनी अच्छी टीम बनाऊंगा। हमने तो ये समझा मिडिल क्लास की लीडरशिप। मैं तो पता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब जो है ना देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इतना शख्स कौन सा है ताकि मैं उसको अच्छी वो दे दूँ। तो इब्राहिम ज़रकून जो है ना फिर भी कुछ ना कुछ काम निकालता है। गुरु भी कम बुरा आप उसे कहो, ठीक एक कैटेगरी है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो किसी को मैं बढ़ा चढ़ा के पेश करूँ कि बुरो ज़रूर है लेकिन कम बुरा। दूसरी जाने जो सरदार बुरी कैटेगरी है, ये तो इंतहा भी है। ये हाफिज़ बिरादरान ये भाई इनकी तो अखीरी होती है ना। अब वज़ीर आला साहब ने अपने हुक्म की लाज रखते हुए पहला कारतमीन शख्स लगा दिया। एक मिडिल क्लास वाला नमूना निगरान वज़ीर आज़म की सूरत में बलूचिस्तान की कार्ड पर मुसल्लत हुआ। उस निगरान मुसल्लत शख्स ने लालो लाल के थ्रू बलूचिस्तान में एक अंधेर नगरी मचवाई। आप अगर किसी को वो है तो इंटेलिजेंस वाले इस चीज़ का तदारुक कर सकते हैं और वो रिकॉर्ड ले सकते हैं कि लालो लाल नामी निगरान सेटअप में क्या करते रहे और अभी तक कैसे एक्टिव आए। कौन है ये लालो लाल कौन है, इसकी तहकीक की जाए। और मेरे ख्याल में जहाँ तक हमारे सोर्सेज हैं इदारों में उनको पता है कि क्या क्या हुआ। ऐसा नहीं है तो ये जो हेड मास्टर बना हुआ था ये डाउट ठीक है, मैं इसकी बड़ी काबिलियत की समझता हूँ। इसका पूरा कैरियर का मुझे पता है क्या शख्स था। क्या फरमाते हैं मौसूफ फरमाते हैं सेक्रेटरी आया ये कर कुछ नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? रीज़न देते हैं। हमने एक इस्लाहाती कमेटी बनाई है जिसमें खलील कियानी साहब होंगे, महफूज अली खान साहब होंगे, ये होंगे। अब इसकी मिसाल ऐसी है कि चोर को तो खुली आज़ादी मिल गई है दोबारा चोरियाँ करने की, लेकिन हमने उसकी नसीहत के लिए 2-3 लोग लगा दिए कि वो उसे कहें कि भाई चोरियाँ नहीं करनी चाहिए, चोरियाँ करने से ईमान ख़राब होता है, चोरी करने वाले की आखिरत खराब होती है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं इस पर आऊँगा, एक चीज़ रिपोर्ट करूँगा कि कहाँ पे किस किस को नवाजा गया। इसका पूरा कैरियर मैं लाऊंगा, इन सेक्रेटरी की लाऊंगा ताकि आपको पता चले कि ये जो बड़े वॉजिस बनते हैं इनकी तनख्वाहें कितनी हैं, इनके किराए कितने हैं, इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, इनकी लाइफ कैसी है, कहाँ से ये पूरा हो रहा है। मैं पैगंबर न सही हूँ तो पैगंबर जैसा, कोई घर भी नहीं वीरान मेरे घर जैसा, पहले दिल की नज़ाकत से है वाकिफ वरना काम लफ्ज़ों से ले सकते हैं अंजर जैसा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान इमेज न्यूज़ में खुशामदीद। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी की क़यादत में बनने वाली हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह चुन चुन के करप्ट लोगों को लगाना शुरू कर दिया है, जिसकी पहली और बदतरीन मिसाल सेक्रेटरी माइंस ऑफ मिनरल सैदात लूनी की है। यादरे सैदात लूनी मुतनाज़िर तरीन अफसरान में से एक है और ये निगरान सेटअप से पहले भी इसी पोस्ट पर तो ऐसा नहीं कि मेरिट पे लेकर आते ना कि एक शख्स है यार इसकी बड़ी कारकर्दगी है, इसको हमने दोबारा लाना है। ये मुतनाज़िर तरीन शख्स था। इस पर आपने देखा होगा मीडिया में कितनी चीज़ें छप चुकी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ये था मेट्रोपॉलिटन का मुतनाज़िर तरीब था। आप सब ने देखा होगा इस शख्स की पूरी सर्विस मुतनाज़िर और घटिया तरीन रही है। और आज जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी थी, वज़ीर आला ने कहा कि भाई कोई 30 ग्रेड तक का कोई अफसर मेरी इजाज़त के बगैर नहीं लगेगा। तो हमने कहा कि भाई ये तो अच्छा फैसला है, वज़ीर आला साहब जिसको ट्रांसफ़र करेंगे खुद कहेंगे कि यार चुन चुन के बता मैं देखूंगा अपनी अच्छी टीम बनाऊंगा। हमने तो ये समझा मिडिल क्लास की लीडरशिप। मैं तो पता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब जो है ना देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इतना शख्स कौन सा है ताकि मैं उसको अच्छी वो दे दूँ।
पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाए इमरान ज़रकून। इमरान ज़रकून अभी बोर्ड में वो हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको प्रॉपर BC ग्रेड नहीं दिया गया। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पास इक्का दुकाई ईमानदार से रह गया है। जो ईमानदार नहीं गया उसको कहते हैं ये सैको है। क्यों? ईमानदारी तो जुर्म है ना इस सोसाइटी में। तो इमरान ज़रकून जो है ना, फिर भी कुछ ना कुछ काम निकालता है। बुरों में कम बुरा आप उसे कहो, ठीक एक कैटेगरी है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो किसी को मैं बड़ा चढ़ा के पेश करूँ कि बुरों जरूर है लेकिन कम बुरा। दूसरी जानिब जो सरदार मोदी कैटेगरी है, ये तो इंतहा भी है। ये हाफिज बिरादरान, ये भाई इनकी तो अखीर ही होती है ना। अब वज़ीर आला साहब ने अपने हुक्म की लाज रखते हुए पहला करप्ट शख्स लगा दिया। हमें कहा कि नवाब सरदार दूसरे ये घटिया लोग हैं, करप्शन करते हैं, ये वो। इसके मुकाबले में हमने लानी है मिडिल क्लास लीडरशिप जो पढ़ी लिखी हो, उनको आगे लाना है, बलूचिस्तान की महरूमियाँ दूर करनी है। एक मिडिल क्लास वाला नमूना निगरान वज़ीर आज़म की सूरत में बलूचिस्तान की कार्ड पर मुसल्लत हुआ। उस निगरान मुसल्लत शख्स ने लालो लाल के थ्रू बलूचिस्तान में एक अंधेर नगरी मचवाई। आप अगर किसी को वो है तो इंटेलिजेंस वाले इस चीज़ का तदारुक कर सकते हैं और वो रिकॉर्ड ले सकते हैं कि लालो लाल नामी निगरान सेटअप में क्या करते रहे और अभी तक कैसे एक्टिंग है। कौन है ये लालो लाल कौन है? इसकी तहकीक की जाए। और मेरे ख्याल में जहाँ तक हमारे सोर्सेज हैं इदारों में, उनको पता है कि क्या क्या हुआ। ऐसा नहीं है। तो ये जो हेड मास्टर बना हुआ था, ये टाउट, ठीक है, मैं इसकी बड़ी काबिलियत भी समझता हूँ। उसका पूरा कैरियर का मुझे पता है क्या शख्स था। एक NGO तो ये कामयाब कर नहीं सका, ये अब पूरे पाकिस्तान चलाएगा। लेकिन याद लोग हैं जिसको ना, तो फिर क्या हो सकता है। अब उसी ग्रुप का फिर हम पे मुसन्नत हुआ है, चला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी भरपूर टीम, शोबिस की भी काफ़ी लोग ला चुका है CM हाउस में, तो अब चलाएगा CM हाउस को बहुत अच्छे तरीके से। तो हम ये कह रहे थे कि चलो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये है कि काम को जानता है। एक होता है ना कि यार कॉम्पिटेंट है, ये बुराई है, लेकिन कॉम्पिटेंसी ये चीज़ नहीं जानती। तो ज़रकून की वो बातें अलग, कॉम्पिटेंसी उसमें है, ये मानना पड़ेगा। जितना भी आपका मुखालिफ हो, कॉम्पिटेंसी उसमें है, चीज़ों को वो चलाना जानता है। और अपने लोगों का नैब के जो मुकदमे भी बने, तो नैब को उस तरीके से उसने वो नहीं किया कि भाई मुझ पे इस मिनिस्टर के खिलाफ अगर आप चाह रहे हो बयान देना तो मैं नहीं दूंगा, कि उसकी मुझ पर एहसान है, मैं उसके खिलाफ वादा आप गवाह नहीं पर। तो ये भी इज़्ज़त वाले की निशानी होती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ईमानदारी की मैं वो नहीं कर रहा, कह रहा हूँ बुरों में का बुरा है। अब सरदार गूनी को जो लाए हैं, सरदार गूनी बदनाम में तरीन और नाकाम तरीन सेक्रेटरी, और बलूचिस्तान में है क्या माइंस और मीटर्स, उसमें आप चुन के ऐसा बंदा लाते हो जिसकी ग्रेस होती है, जो बड़ा ज़ीरक होता है कि यार ये शख्स ज़ीरक है, चीज़ों को समझता है, हमें ऐसा अफसर चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान में क्या है? बलूचिस्तान में ये है कि कौन ज़्यादा घटिया अफसर है, कौन ज़्यादा करप्ट है, कौन बिल्कुल जो उसे कहो वो करने को तैयार होता है, उसको फिर अच्छी पोस्टिंग दी जाती है। और यही हुआ, वज़ीर आला ने अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सरदार गूनी को किया। तो ये सरफराज भुट्टी साहब जिसके हमने कहा कि मौजूदा सिस्टम में सबसे सूटेबल बंदा हमें यही लगा कि अब ऐसी कैबिनेट आ रही है कि सरफराज भुट्टी सबसे सूटेबल है। इंटेलिजेंस वाले भी बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, ये जरदारी को भी जैसे वैसे हो कि उसने ये माना ये अच्छा सूटेबल कैंडिडेट है। वो सूटेबल शख्स कम से कम PND, फाइनेंस, माइंस एंड मिनरल्स, इरिगेशन, ऐसे कुछ महकमे हैं कि इन पे तो कम से कम कोई लोग होते जिन पे कम दाव होते, उनको लाते। आप तो इन पोजिशनों पे सबसे दावी लोगों को ला रहे, मतलब अंधेर नगरी बचाने का तो फुल टाइम आपने जो है ना तहैया ही कर लिया। और फिर क्या फरमाते हैं मौसूफ फरमाते हैं सेक्रेटरी आया ये कर कुछ नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? रीज़न देते हैं, हमने एक इस्लाहाती कमेटी बनाई है जिसमें खलील कियानी साहब होंगे, महफूज अली खान साहब होंगे, ये होंगे। अब इसकी मिसाल ऐसी है
کہ چور کو تو کھلی آزادی مل گئی ہے دوبارہ چوریاں کرنے کی، لیکن ہم نے اس کی نصیحت کے لیے 2-3 روک لگا دی ہے کہ وہ اسے کہیں کہ بھائی چوریاں نہیں کرنی چاہیے، چوریاں کرنے سے ایمان خراب ہوتا ہے، چوری کرنے والے کی آخرت خراب ہوتی ہے، اور وہ چور اس نصیحت سے آدھی مجرم لوگ جو ہے نا اس اصلاحاتی کمیٹی سے جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ آپ موصوف کا کیریئر تو دیکھیں، کہاں کہاں سیٹلمنٹیں ہوئی ہیں، افکار تو دیکھو اس زیدان نوری کا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک تو ماشاء اللہ سے کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے، میں نے کہا نہیں کہ زبون میں کہہ رہا ہوں کہ چلو اس کی آپ کو چھوڑو، کمپیٹنٹ تو ہے، چیزوں کو سمجھتا تو ہے، پڑھائی لکھائی سے شغف تو ہے۔ اس موصوف کی نہ کمپیٹنسی ہے، نہ کچھ، نہ کوئی اچھا کریکٹر ہے دوبارہ نوازا کیا، تو پھر یہ ڈرامے بند ہونے چاہیے، چاہے وہ دوسرا چاہے یہ تھا نا، چیزیں تو وہی ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ ٹائم تو کیا ٹائم نہیں نا، جب آپ میل پوزیشنوں پر سیدان جیسے لوگ لاؤ گے کیا بولتے تھے، فرق کریں گے اب پچھلے اور اس میں فرق کیا کریں؟ پچھلے میں بھی یہی چور تھے، اب یہی چور آپ ان پر مسلط کر رہے ہیں۔ آپ ان کی پچھلی ذرا رپورٹیں دیکھو جو سیٹلمنٹ ہوئی ہیں، دیکھو، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو میں اس پہ آؤں گا، ایک چیز رپورٹ کروں گا کہ کہاں پہ کس کو نوازا گیا، اس کا پورا کیریئر میں لاؤں گا، ان سے ایک لاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو بڑے معزز بنتے ہیں ان کی تنخواہیں کتنی ہیں، ان کے کرائے کتنے ہیں، ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی لائف کیسی ہے، کہاں سے یہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ تمام وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ یہ جو امیر ہوئے ہیں نا، یہ جو شہزادے ہیں، یہ دراصل شہزادے اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے ہمارا چمن اجاڑا ہے، ہمیں غریب کر کے یہ امیر بنے ہیں۔ تو یہ جو اربوں آتے ہیں نا، یہ ہم کہتے ہیں یہ اربوں آتے تو ہیں ہمارے نام، لیکن یہ جاتے ان شہزادوں نواب ہوا ہے۔ پھر یہ مڈل کلاس والے جب آتے ہیں نا، پھر وہ کلاس مڈل نہیں رہتی، وہ ایلیٹ کلاس بن جاتی ہے، ان سب کے ایک مفاد ہو جاتے ہیں، یہ پھر سب کا مقصد لوٹنا ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو فیصلہ ہے وزیر اعلیٰ کا، بدترین فیصلہ ہے، گھٹیا ترین فیصلہ ہے، اور جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں، ایسی 2 نمبریوں پر ہم نہیں چپ ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، کہاں کہاں سے ٹیم لائن جا رہی ہے، انہوں نے بلوچستان کو بس سمجھ لیا ہے کہ اپنی سلطنت، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جتنے زوراور، جب تک سانس ہے، جتنا طاقتور ہے کوئی، بولیں گے کہ یہ چور ہے، یہ 2 نمبر بنتا ہے، یہ فیصلہ 2 نمبری کا ہے، کھل کر بولیں گے، جس نے جو کرنا ہے کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم چپ رہیں، روز روز کے اس سے وہ کرے۔ اس عام بلوچستانی کا درد جو ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ وہ چور دوبارہ ہم پر مسلط ہوا ہے، صرف وزیر اعلیٰ چاہے جو بھی ہے، چور دوبارہ اپنی پوزیشنوں پر براجمان ہو رہے ہیں، تو ہم کھل کر بولیں گے جس نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تم دل رات ڈالنے سے نہیں گھبراتے ہو تو ہم صرف بولنے سے گھبراتے ہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے، اور آپ کی یہ خام خیالی انشاءاللہ ہم بہت اچھے طریقے سے دور کریں گے۔ یہ غلط فہمیاں آپ چھوڑ دیں کہ آپ کریں گے اور چپ ہر ایک آپ منہ بند کر دیں گے، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ ہر فیصلہ جو آپ کا 2 نمبری پر ہوگا، 2 نمبر اثر آپ نہ ہوگی، اسی طرح سب سے پہلے 2 نمبر لوگ آپ ہو جو ان کو لاتے ہو، آپ خود ان کو موقع دیتے ہو۔ کیونکہ جب تک حکمران کی چور پر دسترس آ جاتی ہے، وہ پھر چھوٹا موٹا چور پھر ڈاؤن بن جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح اس کی وہ کی ہے، ان سب کی جب تک ہم کھان نہیں اتاریں گے، ان کا آئینہ نہیں دکھائیں گے، تب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہونے والا۔ تو بڑا مایوس کن فیصلہ سرفراز گپتی کا، بہت ہی گھٹیا فیصلہ تھا، اس کو لانے والوں کا بلوچستان کو تہس نہس کر دیا ایسے لوگوں نے، اور انشاءاللہ اس کا ماضی کا ریکارڈ بھی اور آگے بھی جو بھی کرے گا، ایک چیز آپ کو نہ صرف ہم دکھائیں گے بلکہ بیان بھی کریں گے کہ کہاں پہ کیا سیٹلمنٹ ہوئی اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھی اور اس کو لانے کا مقصد کیا تھا اور کیا کیا مقاصد لیے جا رہے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔